ये नहर निर्माण किया गया है और इस नहर की हालत देख सकते हैं आप कि स्थिति क्या है। ये देखिए भाई, यहाँ दिखाओ, ये देखिए, बताओ ये किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। ये देखिए यहाँ हम खड़े हैं, ये रामगढ़ जो क्षेत्र है बखारी के पास, वहाँ पे, और ये सब ये खेत मालिक बैठे हैं यहाँ पे, अशरफ भाई वगैरह बैठे हैं। और हम यहाँ ये देखिए नहर की हालत देखिए सबसे पहले आप, ये नहर में जो पैर रख रहे हैं अपनी, ये देखिए आप, ये पैर ये मैंने रखा और ये इसकी कंक्रीट निकल गया। ये है सच्चाई इसकी कि कितना गुणवत्ता का काम हुआ है। ये कंक्रीट मात्र इतनी सी लेयर है और बाकी पूरी मिट्टी है। ये पूरी मिट्टी है ये नहर में, और ये मात्र पिछले साल से इसका काम पानी देना चालू कर, नहीं, इसी साल पानी मिलना चालू हुआ है। इसी साल पानी मिलना चालू हुआ है। और ये इसकी नहर की हालत आप देख सकते हैं। और मेरे अनुसार ये सिवनी जिले का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, मतलब आज तक के इतिहास में सिवनी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होगा जितना बड़ा ये नहर निर्माण को लेकर हुआ है। और ये जो जितने भी ये यहाँ पे खेत मालिक खड़े हैं ये परेशान है। और इन खेत मालिकों को अभी तक जिनके खेत से ये नहर गई है उसका ना मुआवजा मिला है, और ना आज तक आप लोगों ने जो जितने भी डिमांड करे उसको उसमें भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा इतना कहना है कि जिस तरीके से करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार ये नहर निर्माण कार्य में हुआ है, इसको देखते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और चूंकि इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जितना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला कभी सिवनी के इतिहास में नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि सिवनी के ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो कुछ समय के लिए क्षणिक नहर के मामले को उठाते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो फिर इस मुद्दे को भूल जाते हैं। कभी कभार कुछ लोग इन मुद्दों को उठाते हैं और फिर वो औपचारिकता पूरी करके और इसको भूल जाते हैं। पता नहीं क्या कारण है। सत्ता पक्ष के लोगों को भी हमारे जो माननीय विधायक जी हैं सिवनी के, उनने भी कभी इस विषय को उठाया था और बहुत सारे कृषकों ने उनसे भी इस विषय में मांग की थी, लेकिन आज तक ये जो भ्रष्टाचार जो हुआ है नहर में, इसकी कभी जांच नहीं हुई। और मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ जो जिस ठेकेदार ने ये काम किया है उसी के कोई रिश्तेदार इस डिपार्टमेंट में जो है वो बड़े अधिकारी हैं, तो लोगों का कहना है कि उनका संरक्षण भी है। और लोग बताते हैं कि जैसे ये खेत मालिक है, जब भी निर्माण हुआ नहर का, यहाँ से जो गाड़ियाँ वगैरह गई, वाहन गए, इनकी फसलें चौपट हुई, जिसकी शिकायत भी इन लोगों ने की है, तो इनकी सुनवाई तो नहीं हुई, उल्टा बल्कि इनके ऊपर पुलिस के केस दर्ज हो गए। तो इससे बड़ी विडम्बना और कोई हो नहीं सकती। तो आज ये हम जो साथी हैं हमारे पूरे, आज यहाँ पे आए हुए हैं, हमने कहा यहाँ पे भी निरीक्षण करें नहर का, जो एक बड़ा विषय है सिवनी के लिए। और हम मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जाँच होना चाहिए और जो दोषी ठेकेदार हैं उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और जिन अधिकारियों का संरक्षण है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ में जितने भी ये खेत मालिक हैं जो जिनको अभी तक के मुआवजा नहीं मिला है, जिनके खेतों से नहर निकाली गई है, मुआवजा नहीं मिला, उनको भी मुआवजा दिया जाए। और जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण, उनका मुआवजा मांगने को लेकर, उनकी जो फसलें खराब हुई उसको लेकर जो शिकायत की है, उल्टा पुलिस ने उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिए, तो उनको भी कम से कम वो किसानों को राहत मिले और उनके जो खिलाफ जो दुर्भावना से जो प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो उनको भी वापस लेना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। साहू जी वगैरह इनको किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला मुआवजा इस क्षेत्र में, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। यहाँ एक गाँव पड़ता है जरहोना, अच्छा, वहाँ से नहर आई हुई है इस तरफ से, वहाँ से समथिंग लग रहा है मुझे कि 50 से 60 किसान है ये पूरी पट्टी में, किसी को भी मुआवजा नहीं। इसके अलावा जो नहर गई है, आप बता रहे थे कि उधर तो नहर ही नहीं करती, यहाँ से आगे आप जाएंगे तो ये जो मतलब ये तो दिख रही है थोड़ी गहरी है, वहाँ उन्होंने गहरी नहीं किया है, मट्टी साइड में रख दिया था, मट्टी पूरी आगे नहर में आ गई तो वो मट्टी पूरी दब गई है उसमें। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि पैर से तोड़ने पे टूट जाती है, तो तोड़ के बताइए ना, ये देखिए आप, ये ऐसी टूट जा रही है पूरी कंक्रीट है, ये पूरी ऐसी है। अच्छा, आप जहाँ तोड़ोगे वहाँ टूट, ये ऐसे धपले वगैरह सब निकल रहे हैं। ये देखिए वसीम भाई, ये वाकई, ये देखिए, अच्छा ये तो पूरी मिट्टी है ना, कंक्रीट है, ये हाथ से टूट रहा है, ये तो पूरी मिट्टी है, ये यहाँ देखिए पूरी मिट्टी है, ये मतलब ये कंक्रीट है और ये सिर्फ देखिए ये हाथ से टूट रहा है। ये देखिए वसीम भाई, ऐसे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो ये मतलब कभी नहर में बच्चे खेलने आए तो वो तोड़ दें सारी नहर, ये ऐसे धपले ऐसे पूरी नहर में। अच्छा नीचे कुछ है क्या भाई? कुछ नहीं,
नीचे का भी बह गया, नीचे मिट्टी है, मट्टी है। उन्होंने बेस डाला था पर वो मट्टी के साथ बह गया। कुल मिला के ये नहर के नाम पे ये जो मैं कह रहा था नाली कि बना दी है उन्होंने। सिवनी जिले में ऐतिहासिक तौर पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। तो ये जिस तरीके से बहुत सारे सत्ता पक्ष के और अन्य पार्टियों के नेता भी समय समय पे अपने फ़ायदे के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं और पता नहीं उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, तो वो मुद्दा जो है उसके बाद दोबारा उसको पलट के भी नहीं देखते। तो अभी क्या कारण है पता नहीं, लेकिन हमारी ये मांग है कि जो किसान हैं जिनके खेतों से ये नहर जा रही है, उनको तो सबसे पहले मुआवजा मिले। और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई जो नहर है, जिसका काम ऐसा हुआ है गुणवत्ता विहीन, तो ये नहर जो है इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दोषी ठेकेदार हैं और जो दोषी अधिकारी जिनका संरक्षण है, जांच की जाकर उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये चूंकि किसानों के लिए लाइफलाइन साबित हो, ऐसी नहर जो है यहाँ पे फिर से पुनः बनाई जाए। ये साहू जी आ गए, इधर आओ साहू जी। आप कुछ नहीं है, आपको अभी भाई बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला है। नहीं मिला सर, तो ये कुछ नहीं मिला। और क्या नाम है नहर आपका? बनी, कुछ नहीं है, दम इसमें पूरी टूट रही है जी। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम बताइए। बब्बू साहू। बाबू इधर आइए। ये जो टूटी हुई ऐसे टूट रही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है साहब, पूरी मट्टी है। बजरी है, कुछ नहीं है।